Good morning students. Today we start chapter number 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जब भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को राइट किया जाता है तो उसके लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स और रेगुलेशन, तो उनको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को और एक चीज़ और बोलते हैं GAAP। इसका मीनिंग है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मीनिंग क्या है इसका कि जो भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हर बिजनेसमैन है जो वो इसको फॉलो करेगा, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद ही वो जो बुक्स हैं अकाउंट्स की वो मेंटेन करेंगे या कोई भी एंट्री करेंगे तो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो सबके लिए बराबर हैं। ये नहीं है कि जो डिफरेंट बिजनेस है या वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सबके लिए वो एक समान है। कोई भी इंडिविजुअल अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल के अंदर चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो मैन के थ्रू ही बनाए गए हैं और ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट नहीं होते हैं। जैसे आपके फिजिक्स या साइंस में जो साइंस के अंदर फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो भी प्रैक्टिकल करते हैं वो लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाता है। बट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो मैन मेड है, ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट नहीं किए जाते हैं। ये एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के थ्रू ही क्रिएट किए गए हैं और बनाए गए हैं। थर्ड क्या है, दीज आर नॉट स्टैटिक, कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब कि ये नहीं है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है उसको लगेगा कि ये प्रिंसिपल इस मेरे बिजनेस के अंदर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो चाहे तो उसके अंदर कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो जनरली एक्सेप्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो देखो इस टाइप की ये 3 इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर वो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे तभी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो एक्सेप्टेड किए जाते हैं। फर्स्ट क्या है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी अकाउंट से रिलेटेड वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर सके कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है वो अकाउंट से रिलेटेड है, सारी की सारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी और वो एक्यूरेट है। ठीक है, थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी। एक प्रिंसिपल होते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव होता है, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स यूज़ किए गए हैं वो पर्सनल बाइस से अलग हो, कि ये नहीं है कि अपने जो भी बिजनेसमैन हैं अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या है उस प्रिंसिपल को यूज़ करें। तो प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए या ऐसे होते हैं प्रिंसिपल कि पर्सनल बाइस को छोड़ के उसको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं वो लोगों को जिसके ऊपर लोग क्या है विश्वास कर सकें, जो एक कंपनी की जो एक ट्रूथफुल पिक्चर क्या है उनको प्रोवाइड करवाए, क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करवाए। थर्ड क्या है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी को पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं कि एक जो प्रिंसिपल है फिजिबल होगा कब, अगर क्या है वो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है वो कॉम्प्लेक्स ना हो, कि ऐसी ना हो कि जो कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो उसको समझ ही नहीं आए कि क्या शो कर रहे हैं, क्यों किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद देखो कि जो प्रिंसिपल्स की नीड है वो क्यों पड़ती है एक बिजनेसमैन को। बिजनेस के अंदर 2 टाइप्स की पार्टीज होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल तो जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, जैसे आप एम्प्लॉयज़ लगा लो, शेयर होल्डर लगा लो। एक्सटर्नल जैसे क्या है कस्टमर हो गए,
वो किसके अंदर आते हैं, आपके एक्सटर्नल के अंदर। तो ये दोनों ये चाहते हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी बिजनेस है उसके अंदर क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं। तो जब वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो कंपनी की पिक्चर शो की गई है वो क्लियर हो। तो वो कैसे हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंट के अंदर, वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके ही की जाएगी, कि इसके अंदर फिर मिस्टेक के चांस क्या है, कम हो जाते हैं, मिस्टेक नहीं रहती है, और जो कंपनी की क्लियर पिक्चर क्या है, शो हो जाती है। उसके बाद देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो आपके मेनली 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, इसका मतलब क्या है कि ये एज्यूम करके चला जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी ये प्रिंसिपल हैं, जो इसके ये प्रिंसिपल है, इसके 3 प्रिंसिपल है कि हर बिजनेसमैन इनको फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे उसका बिजनेस छोटा है चाहे बड़ा है, वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा ही करेगा, सब बिजनेस के लिए ये बराबर है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें ये होगा कि जो बिजनेसमैन है, अगर किसी को जैसे डिफरेंट बिजनेस होते हैं, तो इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल होंगे वो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकता है। वो इनमें जो प्रिंसिपल होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन उसको फॉलो करे, बट इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स आएंगे वो सबको फॉलो, हर बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस के अंदर कौन कौन से आपके आते हैं। तो फर्स्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें ये मान के चला जाता है, ये माना जाता है सॉरी इसके अंदर कि जो भी बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है वो लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी ये सोच के चलते हो कि जो हमारा बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 10 ईयर 15 ईयर इतने टाइम तक चलेगा। जैसे क्या है, बैंक है, वो जब लोन प्रोवाइड करवाता है किसी भी बिजनेसमैन को, तो वो क्या है, लोन जैसे उन्होंने ले लिया 10 ईयर के लिए लोन ले लिया या 15 ईयर के लिए लोन ले लिया, तो वो लोन भी उनको इसीलिए प्रोवाइड करवाया जाता है। वो जो बैंक है वो भी देख लेता है, उनकी पोजीशन को एनालाइज कर लेते हैं कि जो जिसको हम लोन दे रहे हैं इनका जो बिज़नेस है, इनकी पोजीशन अच्छी है बिज़नेस की और ये लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। जो क्रेडिटर है उनसे क्या है, उनको पैसा देना है, तो आप क्या सोचते हो कि मैं आपको 2 या 3 ईयर के बाद दे दूँगा, तो यही सोच के चलते हैं हम कि जो बिज़नेस है कि वो हमारा लंबे टाइम तक चलेगा। उसके बाद देखो, जो भी जैसे और एक मशीन, मैं आपको फिक्स एसेट का और एग्जांपल दे देती हूँ इसके अंदर कि जो फिक्स एसेट है, जैसे कोई मशीन परचेज की जाती है, तो आप जब मशीन परचेज करते हो तो ये सोच के चलते हो कि इस मशीन का यूज मैं 10 ईयर तक करूँगा। तो वो किसके अंदर आएगा, आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो बिजनेस है वो हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, और हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि जो उसका बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चले। तो ये क्या है, हर बिजनेस के अंदर आपका फॉलो होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो कोई भी चीज़ हमने अब ली है, कोई भी जो मेथड हमने अडोप्ट किया है उसको लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ करेंगे। कैसी मीनिंग क्या है कि जो अकाउंटिंग के अंदर जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, मशीन है, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जैसे आपने कोई भी मशीन ली है तो 1 ईयर के बाद जितने की आपने मशीन ली थी वो उतने की नहीं रहती है। जैसे अगर 10 लाख की कोई मशीन ली है तो 1 ईयर के बाद वो 8 लाख की ही रहती है, तो जो 2 लाख है वो क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है। तो जो मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। 2 मेथड होते हैं इसके मेनली आपके, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटर्न डाउन मेथड, रिटर्न वैल्यू डाउन मेथड। उसमें क्या होगा कि ये मैं आपको बस थोड़ा सा बता रही हूँ जस्ट इसका,
आपको डीपली नहीं जाना है कि हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो मेथड हमने अडोप्ट कर लिया है एक बार, तो उसको ही हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि इस ईयर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अडोप्ट कर लिया और जो नेक्स्ट ईयर है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडोप्ट कर लेंगे। तो मीनिंग क्या है कि जो हम मेथड अडोप्ट करके चल रहे हैं बिजनेस के अंदर, लॉन्ग टाइम तक हम क्या है उसको ही लेके चलते रहेंगे, उसको ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और अगर कोई बिजनेसमैन ये चाहता है कि मुझे मेरे मेथड को चेंज करना चाहता है वो अपने बिजनेस के अंदर, वो सोचता है कि जो मैं मेथड अडोप्ट करूँगा उससे जो मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है और इजीली अच्छे से लोगों को शो कर सकता हूँ, तो वो इन एमरजेंसी में वो चेंज कर सकता है। अदरवाइज़ क्या है कि जो भी मेथड अडोप्ट किया गया अकाउंट्स के अंदर उसको क्या है लॉन्ग टाइम तक वही चलेगा। उसके बाद क्या होता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन की है तो उसकी एंट्री तभी कर दोगे आप। जैसे क्या है, आपने कोई भी कुछ भी सेल किया, जैसे आपके पास रिवेन्यू आया है, ठीक है, कुछ सेल किया आपने, तो आप क्या करोगे, चाहे आपके पास रिवेन्यू अभी आया नहीं है, पैसे आपके पास आए नहीं है, बट जिस दिन आपने सेल करोगे, आप जो भी प्रोडक्ट या मशीन कुछ भी सेल करोगे, उसी दिन जो अकाउंट्स की बुक है उसके अंदर एंट्री डाल दोगे कि इस दिन मैंने ये सेल की है और मेरा इतना इनकम मेरे पास आई है, ठीक है, आएगी। क्योंकि जो अकाउंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, एक बिजनेसमैन को याद ही नहीं रहता कि वो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपने कोई चीज़ सेल की है और जो आपके पास उसकी पेमेंट है वो आएगी 2 या 3 ईयर के बाद लगा लो, या 1 ईयर के बाद लगा लो कि अगर आपके पास पेमेंट आएगी, तो आप क्या करोगे, जिस दिन आपने सेल की है उसी दिन शो कर दोगे कि इतने की रिवेन्यू, इतने की इनकम मेरे पास है आएगी। ये नहीं है कि 1-2 साल के बाद जिस दिन इनकम आएगी उस दिन आप रिकॉर्ड करोगे उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि क्या पता उस टाइम तक आप भूल जाओ कि क्या आपने सेल किया था या कितने में सेल करने के लिए बोला था आपने। तो क्या है, अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया तो आपको मेंशन हो जाएगा कि मेरे पास इतना रिवेन्यू अभी आएगा। इसी तरह अगर एक्सपेंस कर दिए हैं आपने, ठीक है, जैसे कि कुछ कमाने के लिए आपने एक्सपेंस किए हैं, तो चाहे आपके पास वो इनकम आई ना हो, बट वो एक्सपेंसेस आप क्या कर दोगे, शो कर दोगे अकाउंट्स की बुक्स के अंदर, ठीक है, जो अकाउंट की बुक है उनके अंदर। तो ये क्या है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। गोइंग कंसर्न में क्या था कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 10 या 15 ईयर तक। कंसिस्टेंसी में क्या था कि जो भी हमने मेथड अडोप्ट किया है, किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे हम, स्टॉक का है, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो जो एक मेथड हमने अडोप्ट कर लिया स्टार्टिंग में उसको ही लेके हम चलते रहेंगे, उसको ही यूज़ करेंगे। थर्ड में क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ आपने अगर सेल कर दी है और कोई भी अगर आपके पास रिवेन्यू अभी तक आया नहीं है, बट जिस दिन सेल कर दोगे उस दिन आप अकाउंट्स की बुक में उसको दिखा दोगे, क्योंकि बाद में क्या आप उस एंट्री को करना क्या आप भूल जाओ, तो जिससे आपकी जो अकाउंट्स की बुक है वो एक्यूरेट नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।